एवरीवन, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए चैनल वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास का विश्व इतिहास, जो कि एकदम बिल्कुल वन लाइनर में करेंगे। आप लोग को पता है अभी हम लोग वन लाइनर कर रहे हैं, 2-3 सब्जेक्ट का हम लोग कर चुके हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF शेयर करती हूँ और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन ID में डाल दी हूँ, वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाए। चलिए, अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, मेरे ख्याल से जो मैं वन लाइनर का करवा रही हूँ उससे अच्छे से आप लोग का सारा सब्जेक्ट रिविजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जगना, मतलब बौद्धिक जागरण। जगना मतलब ये नहीं कि सो के जग रहे हैं, जगना मतलब होता है आपका जो बौद्धिक है, बुद्धि के हिसाब से आपका जागरण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है कब से? इटली के फ्लोरेंस नगर से 16वीं सदी में। 16वीं सदी में से जो है पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है किसको? तो दांते को। दांते कौन थे? इटली के महान कवि। अगला है, डिवाइड कॉमेडी के लेखक कौन थे? हैं तो डिवाइड कॉमेडी के लेखक जो है वो दांते हैं। कब? 1260 से 1321 ईस्वी तक इनका जो था। नेक्स्ट है, मानववाद का संस्थापक माना जाता है किसको? पेट्रॉक को। और इटली निवासी है ये। 1304 से 1367 तक का इसका था। अगला है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शक का जनक जो है मैकियावेली को कहा जाता है। इसका पुस्तक का नाम क्या है जो बहुत फेमस है? द प्रिंस। ठीक है। नेक्स्ट है, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। कहाँ के? इटली के। ठीक है। अगला है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन महान कृतियाँ हैं किसके? माइकल एंजेलो की, इटली के हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट अमर कृति है किसके लिखा हुआ है? ये शेक्सपियर की। कब? कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के। ठीक है। अगला चलते हैं, धर्म सुधार आंदोलन। शुरुआत 16वीं सदी इंग्लैंड में। इंग्लैंड का प्रवर्तक था कौन? मार्टिन लूथर। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। कहाँ के हैं ये? स्पेन निवासी है। नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था कब? पेरिस युद्ध द्वारा। और कब? 1783 ईस्वी में। क्लियर। अगला है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली कब? 4 जुलाई 1776 को। विद्रोह शुरू हुआ कब? 1775 में। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। ये कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को। नेक्स्ट है, बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था? तो वो था सैमुअल एडम्स। अगला है, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो वो हुई थी अमेरिका में। अगला है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किसका हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला पहला देश कौन था? तो वो अमेरिका ही था। अगला है, वाटरलू बेल्जियम का युद्ध हुआ था कहाँ? कब हुआ था? 16 मई 1815 ईस्वी को। नेक्स्ट है, अमेरिका जो मूल निवासी रेड इंडियन की खोज की थी किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है। अगला है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है, अब्राहम लिंकन ने देश प्रथा का उन्मूलन किया कब? 1 जनवरी 1863 को। नेक्स्ट है, अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी कब? 26 मई 1865 को। नेक्स्ट है, अब्राहम लिंकन की हत्या की थी किसने? जॉन विल्किस बूथ ने। और कब की थी? तो 4 मार्च 1865 ईस्वी को। अगला है, फ्रांस की राजक्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी कब? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसने दिया था? तो फ्रांस की राजक्रांति ने। नेक्स्ट है, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये किसके कथन है? तो ये है लुई 14वां के। लुई 14वां कहाँ के हैं बताइएगा। अगला है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति किसकी है? तो वॉल्टेयर की। नेक्स्ट है, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने। अगला है, माप तौल की दशमलव प्रणाली देन है किसका? फ्रांस का। नेक्स्ट है, नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप की राजधानी आजासिया में हुई। और ये कहाँ पे? 15 अगस्त 1769 को। नेक्स्ट है, इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था किसने? नेपोलियन ने। और पिता इसके कौन थे? कार्लो बोनापार्ट। अगला है, नेपोलियन अन्य नाम क्या था इसका? लिटिल कार्पोल।
फ्रांस का सम्राट था कब? 1804 ईस्वी में। अगला है आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है किसको? नेपोलियन को। ये क्या उपनाम क्या है? लिटिल कारपोलर। नेक्स्ट है मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरूल के युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में पराजित कर नजरबंद किया था। किसने? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था कब? 20 अप्रैल 1954 को। अगला है इटली के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? तो जोसेफ मेज़नी को। जन्म कहाँ हुआ? जेनेवा में। नेक्स्ट है लाल कुर्ती नामक सेना संगठित किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने। अगला है इटली का एकीकरण किया था किसने? काउंट काउर ने 1871 ईस्वी में। अगला है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। जन्म कहाँ हुआ? ब्रेडनबर्ग में। अगला है जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। अगला है फ्रांस और प्रसा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था कब? 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। नेक्स्ट है फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी कब? 10 मई 1871 ईस्वी को। नेक्स्ट है द कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ईस्वी में। पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वो कार्ल मार्क्स। अगला है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट है रूस के शासक को कहा जाता है क्या? जार। अगला है रूस का अंतिम जार शासक कौन था? निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट है रूसी क्रांति हुई थी कब? मार्च 1917 में। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को। नेता कौन थे? लेनिन। नेक्स्ट है लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। अगला है एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी लागू की थी कब? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है मदर पुस्तक की रचना किसने किया? मैक्सिम गोर्की ने। अगला है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? इंग्लैंड में सूती कपड़ा उद्योग से। नेक्स्ट है इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, अगला है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जेम्स द्वितीय के समय हुई थी कब? हुई थी 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है 100 वर्षीय युद्ध हुआ था कब? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कब? 1338 से 1453 में। अगला है गुलाबों का युद्ध हुआ था कब? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? टोटल 37। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध की तात्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सेरोजेवा में हत्या हो गया था, इसी वजह से युद्ध छिड़ा था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। अगला है इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? 8 अगस्त 1914 को। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुड्रो विल्सन थे, सुने होंगे ना। नेक्स्ट है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? 6 अप्रैल 1917 को। अगला है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई थी कब? हुई थी 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट है वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को जर्मनी व मित्र राष्ट्रों के बीच में। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी में हुई चीन की क्रांति का नायक कौन था? डॉक्टर सन यात सेन। अगला है चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है किसको? डॉक्टर सन यात सेन को ही। नेक्स्ट है चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था कब? 1928 में। अगला है खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? चीन के द्वारा। प्रतिपादक कौन थे? जॉन हेल। अगला है एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? चीन को। नेक्स्ट है यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। अगला है आधुनिक तुर्की का निर्माता किसको माना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क के। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में लोजान की संधि हुई थी तुर्की और यूनान के बीच में। अगला है इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है हिटलर का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को जवान में। अगला है एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था जो फ्यूहरर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? एडोल्फ हिटलर ने। आत्मकथा माई कैंप में। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? सॉरी, पहले देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देश कितने थे? 61। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी को पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट एवं लास्ट है अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ था कब? 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। हो गया हमारा विश्व रिलेटेड इतिहास जो रिवीजन। आई होप आप लोगों को बहुत चीज़ रिमाइंड आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले अगर आपको इन लोग का PDF चाहिए तो। और अगर आप लोग को कोई भी और भी सब्जेक्ट में वन लाइनर चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।